हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदिल सर स्वागत करता हूं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर्कल के बारे में, और सर्कल में जितने भी पॉसिबल थ्योरम्स हैं उस सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे सर्कल में 2 थ्योरम एनसीईआरटी में और आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरम्स दिए गए हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे और सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और ये जो जितने भी थ्योरम्स आपको हम बता रहे हैं, जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं, और सभी आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, और जहां आप लोग लगे हुए हैं उस जगह को छोड़कर यूट्यूब पे फोकस कीजिए। आइए चैनल पे फोकस कीजिए। देखिए, सबसे पहला सबसे पहला हमारे पास जो थ्योरम आ रहा है वो आपके एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 1 है, और आरएस और आर डी शर्मा सबका थ्योरम नंबर 1 है। ठीक है ना। इसमें पहला थ्योरम हमारा क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी एक टेंजेंट सर्कल की किसी भी पॉइंट पे इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कहने का मतलब हो गया कि टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट, यानी कोई सा भी टेंजेंट अगर हम लेते हैं और सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लेते हैं, तो उस पर जो रेडियस खींच रहे हैं, क्या वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये हमको प्रूफ करके दे देना है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा एक टेंजेंट है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए सर टेंजेंट होता क्या है। ठीक है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकले, है ना। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके निकले, उसे हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सर क्या ये टेंजेंट है? हाँ, बिल्कुल टेंजेंट है। भले आपको दिख रहा है कि बहुत सारा लाइन को टच कर रहा है, बहुत ज़्यादा पोर्शन को टच कर रहा है, मगर यहाँ पे अगर आप सही से ज्योमेट्रिकल फिगर बनाइएगा तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को मात्र एक ही पॉइंट पे टच करके गुजरता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये टेंजेंट जो है इस लाइन को, मतलब ये सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इस सर्कल का, इस सर्कल पे टेंजेंट का, वो है पी। क्या है जी? पी। मान लेते हैं पी है। ठीक। और हम मान लेते हैं टेंजेंट हमारे पास क्या है? ए बी। हमारे पास टेंजेंट क्या है? ए बी है। ठीक है ना। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, गिवन में आपको पता ही है, लिख देंगे कि सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस तुम्हारा ओपी है, और एक टेंजेंट लाइन ए बी है जो सर्कल को पी से टच करके गुजर रहा है, जो सर्कल को पी से, मतलब पी पे टच कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे करके देख लेंगे। ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको साबित क्या करना है इस थ्योरम में, हमको टू प्रूफ क्या करना है, पहले ये ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज़ है, हमें इस थ्योरम के माध्यम से प्रूफ ये करना है कि जो रेडियस है इस पॉइंट पी पर, जो रेडियस है और ये तुम्हारा टेंजेंट ए बी पॉइंट पी पर क्या परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब ए बी जो टेंजेंट है पॉइंट पी पर, जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिल रहा है, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूफ करके दे देना है। सिंपल। तो आइए, सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे, हमारे पास ओ ए है, सॉरी ओपी है, हमारे पास OP है। OP क्या है सर? रेडियस है, रेडियस। OP है क्या? रेडियस है। क्या ये परपेंडिकुलर है बाबू? हाँ। क्या ये परपेंडिकुलर है? हमको यही तो निकालना है, क्या ये परपेंडिकुलर है AB टेंजेंट पे, यही हमको निकालना है। ठीक है ना। AB पे क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है। और किसी को गिवन लिखने नहीं आ रहा है तो लिख सकते हैं यार, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सिंपल सर्कल एक O है जिसका टेंजेंट AB है, जहाँ पॉइंट P पे वो टच कर रहा है, ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सर? क्या कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा थोड़ा हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे टेकिंग अ पॉइंट R ऑन ए बी, टेकिंग अ पॉइंट R ऑन ए बी। ठीक है ना। एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लेंगे, टेकिंग अ पॉइंट, एक पॉइंट हम ले लेंगे, टेकिंग अ पॉइंट R ऑन ए बी, अदर देन P। यानी कहने का मतलब P को छोड़कर AB टेंजेंट पे हम एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे जिसको हम मान लेंगे क्या? R। एक R पॉइंट है इस टेंजेंट पे P को छोड़कर, इस टेंजेंट पे P को छोड़कर। ठीक है। अब इससे सर क्या फ़ायदा होगा? अच्छा एक चीज़ बताइए, ये हम अगर R पॉइंट लेते हैं और इसको हम सेंटर O से मिलाते हैं, यानी टेंजेंट AB पर अगर ये R पॉइंट लेते हैं और इसको सेंटर O से मिलाते हैं, तो जाहिर से एक कॉमन सेंस है बाबू, क्या कि ये लाइन जो है सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पर काटेगा, और उस पॉइंट का हम नाम ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे जहाँ ये काट रहा है, इसको मान लेंगे T। क्या मान लेंगे? T। समझ आ रहा है? यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर हम पॉइंट R ले रहे हैं AB टेंजेंट पे, ठीक है, यानी AB टेंजेंट पे एक R ले रहे हैं P को छोड़कर, बोलो हाँ कि ना, और इस R पॉइंट को जब सेंटर से मिलाते हैं ना, तो ये सर्कल को T पॉइंट पे काट रहा है। सर्कल किस पे काट रहा है? T पॉइंट पे काट रहा है। बात को समझ पा रहे हैं ना? T पॉइंट पे काट रहा है सर्कल को। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, ऐसा करने का कारण क्या, लॉजिक क्या है इसके पीछे? सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि एक पॉइंट, हमारा कोई सा भी पॉइंट लेते हैं और एक लाइन हम खींच देते हैं। हम पूछें कि इस पॉइंट और लाइन के बीच
सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, यानी इस लाइन और इस पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये हमको प्रूफ करके बता दीजिए आप। सिंपल। तो मान के चलिए अगर इस पॉइंट से अगर हम इसके डिस्टेंस को ले तो कोई ऐसे नापेगा, कोई इसको ऐसे मापेगा, कोई इसको यहाँ मेजर करेगा, कोई इसको यहाँ मेजर करेगा, कोई इसको यहाँ मेजर करेगा, यानी अलग अलग तरीका होगा। मगर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना इस पॉइंट और इस लाइन के बीच, वो होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को? यानी कहने का मतलब पॉइंट और लाइन के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? ये ध्यान में रखना। अब ये कैसे होता है, अगर ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होता तो उसमें आपको प्रूफ करके दिखाते थे कैसे होता है, ठीक है ना? आप चाहें तो इसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमको एक हिंट दे देते हैं, जैसे मान के चलिए हमारा O पॉइंट है और हमारा ये लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे मान लीजिए P है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक? ये मान लीजिए D है और ये तुम्हारा क्या है? E है, ठीक है? जैसे अब यहाँ पे देखिए, इसे हम मान लेंगे एंगल 1। अच्छा, क्यों मानेंगे वो आगे पीछे कारण है, जरा ध्यान दो। अगर हम इस ट्राइंगल में आते हैं, इस ट्राइंगल में जरा देखिएगा OAP में आते हैं, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर हम OAP में आते हैं, जरा एक मिनट हम देख लेंगे। OAP में आते हैं सर, जरा देखो OAP में आते हैं, जरा ध्यान दीजिए, नज़र आ रहा है ना? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जब यहाँ पे OAP के ऊपर OPA के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो बाकी दो एंगल पे कितना एंगल बन रहा होगा सर? तो बोलेंगे सर 90 डिग्री से छोटा बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और अकेले यहाँ 90 डिग्री बन गया तो बचे हुए एंगल्स पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा सर? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना? क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब हो गया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और अकेले ये 90 बना दिया तो बचा हुआ दो कितना होगा सर? 180 होगा, बिल्कुल सॉरी 90 होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये दो बचे हुए जो एंगल होंगे ये हमेशा क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे जी? एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है सर? जिसका मेजरमेंट 90 से छोटा होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। ठीक, चलिए आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाले में ट्रायंगल में आते हैं। जरा देखिएगा, आपको अगर नज़र आ रहा होगा बहुत बढ़िया से, या ध्यान दीजिए। इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। यहाँ एंगल एक बनेगा तुम्हारा, मान लेते हैं यहाँ एंगल बन रहा है 3 और यहाँ एंगल बन रहा है तुम्हारा क्या 4। तो सर 2 कहाँ गया? तो 2 मान लो ना यहाँ पे बन रहा है, क्या दिक्कत? यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है। क्लियर है? आगे ध्यान देते हैं बाबू, यहाँ 2 एंगल 2 बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ एंगल 2 बन रहा है हमारा, यहाँ एंगल 1 बन रहा है। अब थोड़ा सा सोचो, ये P पॉइंट है और यहाँ पे ये A पॉइंट है और यहाँ एक ऐसा लाइन है, यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है और यहाँ एंगल 2 बन रहा है। और हमने अभी देखा ये एंगल जो है वो तुम्हारा एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है, एक्यूट एंगल है। क्लियर? और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 1 + 2 का सम कितना होता है? 180। लीनियर पेयर बाबू, है ना, 9th में पढ़ा होगा तुमने कि 1 + 2 एंगल 1 + 2 जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? लीनियर पेयर। क्या होता है जी? लीनियर पेयर। यानी कहने का मतलब हो गया कि एंगल 1 और प्लस तुम्हारा एंगल 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। क्लियर? अब हमको ये पता है बाबू, अगर हमको ये पता है कि एंगल 1 का वैल्यू जो है वो 90 से छोटा है, चूंकि एक्यूट है यानी 90 से छोटा है, ठीक है। तो एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस होगा 90 से बड़ा होगा सर, नहीं होगा। अगर मान लीजिए 90 से छोटा है, यानी मान के चलिए अगर ये 89 है तो ऑब्वियस ये 91 होगा। और जो 91 होगा इसका मतलब वो कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। यानी उसका मतलब ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी एंगल 2 जो होगा ये वाला, ये तो तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर है ना? ये तुम्हारा क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्लियर? अब जरा सोचो, अब इस फिगर को थोड़ा सा हम और ऐसे बनाते हैं, जरा ध्यान दो। ये हमारा हो गया O और इस लाइन को ऐसे खींचना है यार, ये O हो गया, ये B हो गया और ये हमारा क्या हो गया? A हो गया। तो मान लीजिए हमारा 4 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? 3 हो गया और ये 2 था और ये हमारा कितना हो गया? एंगल 1। अच्छा, तुम एक पीछे पढ़े होगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी 2 एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। इट मीन्स हम कहेंगे कि एंगल 3 + एंगल 4 बराबर कितना? एंगल 1। अब थोड़ा दिमाग चलाओ, देखो क्या होगा, समझो। हमने अभी समझाया कि एंगल 1 जो होगा एंगल 2 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि एंगल 1 जो था वो तुम्हारा एक्यूट था तो 2 तुम्हारा ऑब्ट्यूज है। क्लियर? यानी एंगल 1 जो है 2 से छोटा है, ऑब्वियस। यहाँ देख लो, एंगल 1 जो है वो 2 से क्या है? छोटा है। एंगल 2 तुम्हारा क्या है? बड़ा है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। देख, एंगल 1 जो है 2 से छोटा है और एंगल 1 जो है वो 3 और 4 का सम है। सोच पा रहे हो? जैसे मान के चलो हम तुम्हें बोले तुम्हारे पास 10 रुपया है, ठीक, और हमारे पास 20 रुपया है, तो ऑब्वियस है तुमसे ज़्यादा पैसा है हमारे पास ना। और तुम्हारे पास जो पैसा है वो बचे हुए 2 आदमी के पैसा जितना है उसका जोड़कर तुम्हारे इतना पैसा है। यानी मान के चलो कि तुम्हारे 2 भाई हैं,
और तुम्हारे पास 10 रुपये, और तुम्हारे दोनों भाई का जो पैसे का सम होगा वो 10 रुपये के बराबर होगा, और तुमसे ज़्यादा हमारा है, तो ऑब्वियस है कि उन दोनों से भी ज़्यादा हमारा होगा। बोलो हाँ कि ना। तो वही चीज़ है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल 2 जो है इन 3 और 4 से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन क्या, एंगल 2, सॉरी एंगल 3 इज़ लेस देन एंगल 2। यानी यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अब फिर से आइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, जिसमें हमने देखा OA तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो ऑलवेज OP से क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि OA जो होगा वो ग्रेटर देन होगा तुम्हारा किससे, OP से। ऑब्वियस है भाई, 100% OA जो होगा ग्रेटर देन होगा OP से। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस है। अच्छा यहाँ पे देखो, एंगल 2 है वो 3 से ज़्यादा है, एंगल 2 है वो 3 से ज़्यादा है। और आपने 9th में एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था बाबू, याद है कि नहीं तुमको? 9th में एक चीज़ पढ़ा था तुमने, क्या कि जो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाला साइड भी उतना ही बड़ा होगा, और जितना छोटा एंगल होगा उसके सामने का साइड उतना ही छोटा होगा। यानी जितना बड़ा का मुंह खोलेगा उसके सामने का एंगल, उसके सामने का साइड उतना बड़ा। जैसे देखो, ऐसे छोटा कर रहे हैं तो ये मुंह तुम्हारा छोटा हो गया, यानी साइड भी छोटा। अगर ऐसे करेंगे तो मुंह बड़ा हो गया, यानी साइड भी बड़ा हो गया, यानी एंगल बढ़ रहा है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे OB जो होगा वो ऑब्वियस है कि तुम्हारा OA से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 3 के सामने OA है और 2 के सामने तुम्हारा क्या है, OB है। क्लियर, क्लियर। यानी इससे हमको ये पता चला, सर अगर हम OP परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़कर इधर बढ़ते चले जाएंगे, अगर इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको हमेशा बड़ा ही मिलेगा, यानी बड़ा लार्जेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट और लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़कर कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है लाइन पे जहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या मिले, शॉर्टेस्ट मिले। यानी कहने का मतलब पॉइंट और लाइन के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। वही चीज़ हमको यहाँ प्रूफ करना है, बहुत ही छोटा सा था। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये तुम लोगों को 9th में पढ़ना था जो तुम लोग पढ़े नहीं, ठीक है। 9th में पढ़ना था। ऑब्वियस है कि CBSE वाले 9th में पढ़ते क्या हैं। आइए ध्यान देते हैं थोड़ा सा, आइए, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग लौटते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जहाँ पे हम मुद्दा डिस्कस कर रहे थे। क्या हमारा मुद्दा था सर? हमारा मुद्दा ये था कि कंस्ट्रक्शन हमने किया था, टेकिंग एक पॉइंट लिया था जो कि R है OB पे, अदर देन P के अलावा एक और R हमने पॉइंट लिया AB के ऊपर, ठीक। अब देखो, सिंपल देखो, ध्यान दो। प्रूफ हम कैसे करेंगे? जितना हो सके अपने भाषा में लिखना, जरूरी नहीं किताब की भाषा में लिखेंगे, जितना हो सके अपनी भाषा में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर OP जो हमारा है वो रेडियस है, ठीक, बिल्कुल रेडियस है। क्या दिक्कत हो गई? बिल्कुल रेडियस है, चलो मान लिया हमने भी। अगर हम R पॉइंट लेते हैं और उसको सेंटर O से मिला रहे हैं तो OR हो गया। अच्छा, OR जो है वो सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे काटेगा तो सही, वो पॉइंट तुम्हारा क्या है, T है, वो पॉइंट तुम्हारा क्या है, T है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब OT भी देखा जाए, यानी सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम रेडियस कहते हैं। बोलो हाँ कि ना। और तुमको अच्छे से पता है कि OR जो है वो OT से क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। अरे जो है मतलब OT प्लस RT मिलके बना रहा है तुम्हारा OR, तो ऑब्वियस है कि OT जो है वो तुम्हारा OR से छोटा ही होगा, नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा। यानी कहने का मतलब OR जो होगा वो तुम्हारा OT से क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप बड़ा होगा, बोलो हाँ कि ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि OR जो हमारा पॉइंट है वो तुम्हारा P को छोड़कर जो भी अगर हम यहाँ पॉइंट खींचते हैं, चाहे यहाँ खींचे, 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 वो जाहिर सी बात है सर्कल से बाहर ही जाएगा, सर्कल से बाहर ही जाएगा। यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि इस लाइन पे P को छोड़कर कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा इस लाइन पे जो सर्कल पे आ जाए। अगर सर्कल पे आ जाता तब क्या होता, मान के चलो, अगर मान के चलो P को छोड़कर कोई और पॉइंट यहाँ पे आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे टच कर देता, तब ये तुम्हारा टेंजेंट थोड़ी रहता, तब ये टेंजेंट थोड़ी कहलाता। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच ज्वाइंस एट अ वन पॉइंट या विच टचेज अ सर्कल एट अ वन पॉइंट, यानी वैसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। अगर 2 पॉइंट पे टच करता फिर वो टेंजेंट रहता कहाँ? ऑब्वियस है ना। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई P के अलावा कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा इस लाइन पे जो कि सर्कल को इसके अलावा कहीं और टच कर पाए। बोलो हाँ कि ना। यानी कहेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि हेंस, या हम इससे कह सकते हैं OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP is the shortest distance between OP is the shortest distance between OP is the shortest distance between O and center O and तुम्हारा क्या, AB। और हमको पता है ये चीज़, we know that, हमको ये पता है,
वी नो डैट कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वी नो डैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर, इज क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमने देखा है ना, परपेंडिकुलर, ओ भाई साहब परपेंडिकुलर, क्लियर ना, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, ऑब्वियस परपेंडिकुलर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर, समझ बच्चा, OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। हमने ये थ्योरम नंबर पहला क्या किया, प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया थ्योरम नंबर पहला, ठीक है। तो क्या आपको मजा आया कि नहीं आया बता दो, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट छोड़ के जाना कि मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, बहुत मजेदार थ्योरम है, यानी उसी का कन्वर्स है, उसी का उल्टा है, और कुछ नहीं, उसी का उल्टा है, ध्यान दो। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, एंड ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। देखो अभी क्या कहा, अभी ये कहा कि सबसे पहले एक सर्कल, देखो हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल, ओ भाई साहब, ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ध्यान दो, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए इसका सेंटर O है, यहाँ से हमने एक रेडियस खींचा, मान लीजिए यहाँ पे P पे एक रेडियस है, OP एक रेडियस हो गया, ठीक है। और कहता है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस, एंड ऑफ अ रेडियस, यानी कहने का मतलब यहाँ भी तो खींचा जा सकता है बच्चा, और यहाँ भी तो खींचा जा सकता है, रेडियस का अंत तो ये भी है और ये भी है, बोलो हाँ कि ना, दोनों है, दोनों जगह खींचा जा सकता है, दोनों जगह खींचा जा सकता है, बोलो, और दोनों जगह परपेंडिकुलर है, यहाँ भी होगा और यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, क्या बात होगी सर। तो फिर सर करेंगे कैसे, अब सोचो, हमको टेंजेंट प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टेंजेंट, यानी जिस लाइन पे रेडियस परपेंडिकुलर है, क्या वो लाइन टेंजेंट है, ये प्रूफ करना है। तो क्या ये कभी भी टेंजेंट होगा ये वाला लाइन, ये तो सेकेंड, ये तो तुम्हारा सेकेंड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये तुम्हारा टेंजेंट नहीं होगा, यानी कहने का मतलब हो गया कि एंड पॉइंट हमेशा क्या होगा, लास्ट में होगा, सेंटर से नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। यानी कहने का मतलब ये हमारा फिगर जो है वो हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं। अब देखो हमने एक टेंजेंट खींचा, मान लीजिए टेंजेंट का नाम हमारे पास क्या है, AB है, और ये हमारा O पॉइंट हो गया, P पॉइंट होगा, P पॉइंट से AP एक टच करके गुजर रहा है, और यहाँ पे हम एक R पॉइंट ले लेते हैं, क्या दिक्कत होगी सर, ठीक है। और ये जो है सर्कल को T पॉइंट पे काटेगा, ठीक। अच्छा, प्रूफ हम लोग को क्या करना है, जहाँ देखिएगा, टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को साबित ये करना है कि देखो गिवन में तो हमको दिया है कि एक सर्कल है जिसमें तुम्हारा OP जो है वो AB लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको ये साबित करना है कि AB इज़ अ टेंजेंट, AB इज़ अ टेंजेंट। अब देखो AB इज़ अ टेंजेंट, क्या AB टेंजेंट है, हमको ये प्रूफ कर देना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो AB तुम्हारा क्या होगा, टेंजेंट ही होगा, ऑब्वियस टेंजेंट होगा, दूसरा कोई पॉइंट ही निकाल लो। अच्छा देखो सिंपल बात है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो यानी इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके अलावा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन हम ये कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम एक टेकिंग अ पॉइंट R on AB, टेकिंग अ पॉइंट R on क्या, AB अदर देन B, तो राइटिंग के लिए माफ़ी चाहेंगे, अदर देन P के अलावा कोई और दूसरा पॉइंट हम AB पे ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दो, अगर ये परपेंडिकुलर है, मान के चलो अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है अगर हम इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल हम आ जाते हैं, इन ट्राइंगल OPR में आ जाते हैं, ध्यान दो OPR, इन ट्राइंगल OPR आ जाते हैं, तो तुम देखो OR जो है, OR का स्क्वायर, चूंकि एक राइट एंगल है और हम यहाँ बोल सकते हैं कि OPR इज 90 डिग्री, यानी हम कह देंगे कि OR इज इक्वल टू क्या, OP का स्क्वायर अब प्लस तुम्हारा क्या PR का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब हो गया कि OR इज द हाइपोटेनस, OR इज द हाइपोटेनस, OR जो है तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है, यानी तुम्हारा कर्ण है, हिंदी में कहा जाए तो हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो ऑब्वियस है कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड तुम्हारा कौन होगा, OR होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि OR जो है वो ग्रेटर देन होगा, क्या OR जो ग्रेटर देन होगा तुम्हारा OP से ग्रेटर देन होगा। अच्छा ग्रेटर देन होने का मतलब हो गया कि P को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता, यानी कहने का मतलब हो गया कि तुम्हारा OP तुम्हारा क्या है, रेडियस है, यानी OR जो होगा वो तुम्हारा हमेशा रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इस पॉइंट को छोड़कर कोई दूसरा पॉइंट लेंगे वो हमेशा इससे रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इस पॉइंट को छोड़कर दूसरा कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा रेडियस से बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब हो गया टेंजेंट पे दूसरा पॉइंट होगा।
अब टेंजेंट पे दूसरा पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से हमको क्या मतलब सर, उस पॉइंट से हमको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लाइन है जो कि सिर्फ सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है तभी परपेंडिकुलर है, बोलो हाँ कि ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज अ क्या, ए बी इज अ टेंजेंट, ठीक है, ए बी इज अ क्या, टेंजेंट, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। सेकंड थ्योरम हमने प्रूफ किया, आते हैं इसी प्रकार से हम थर्ड थ्योरम प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिए। तीसरा, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका आदित्य सर स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। देखिए आज हम आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके आ चुके हैं मैथ के लिए, जिसमें जो बचे हुए थ्योरम्स थे उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सभी चीज़ों को छोड़कर यूट्यूब पे फोकस कीजिए और इस चैनल पे फोकस कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। आज जो पहला थ्योरम हम लोगों के बीच होने वाला है, सबसे पहला थ्योरम हमारे पास क्या है, थ्योरम नंबर 3 है, जो कि आपके एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 3 है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, सबसे पहले इस थ्योरम के लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्या कहना क्या चाहता है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यानी टेंजेंट्स के लेंथ निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए हैं, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। तो क्या वो दोनों आपस में इक्वल है, क्या वो दोनों आपस में इक्वल, हमको ये पता कर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वो तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, है ना, और जो सर्कल के अंदर है वो तुम्हारा क्या हो गया, इंटरनल हो गया, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल और जो सर्कल के अंदर है वो तुम्हारा क्या हो गया, इंटरनल। चाहे सर्कल पे है तब भी उसे हम इंटरनल ही कहेंगे, ठीक है ना। आइए ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक आउटर पॉइंट है, एक आउटर साइड मतलब सर्कल के एक बाहर सा पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पी, और वहां से एक टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के ऊपर जिसे बोलते हैं पी ए, और एक और टेंजेंट खींचते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, पी बी। यानी दो टेंजेंट्स हमने सर्कल के ऊपर खींचा, ठीक। तो हमको ये फाइंड करना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टू प्रूव लिख लेंगे कि हमको क्या प्रूव करना है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको क्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टेंजेंट्स के लेंथ को प्रूव करना है, तो यानी ए पी इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होना चाहिए, बी पी होना चाहिए, ठीक है ना। ए पी इज इक्वल्स टू बी पी होना चाहिए, दोनों टेंजेंट्स का लेंथ अगर आपस में इक्वल आ गया तो ये थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, प्रूवन हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सबसे पहले ज्वाइन कराएंगे, यानी ज्वाइनिंग ओ, ज्वाइनिंग पी कॉमा ए कॉमा बी टू ओ। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि P पॉइंट को, A पॉइंट को और B पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे, P के साथ, O के साथ ज्वाइन करेंगे, यानी सेंटर O के साथ ज्वाइन करेंगे। और जैसे ज्वाइन करेंगे देखिएगा, अगर हम OA के बारे में देखें तो OA एक तुम्हारा क्या है, रेडियस है, और रेडियस कभी भी टेंजेंट पे क्या रहता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है, ऑब्वियस है, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो OB जो हमारा है एक रेडियस है और टेंजेंट हमारा क्या है, PB है। तो PB के ऊपर OB जो टेंजेंट होगा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। आइए अब हमको इसे प्रूफ करके देना है कि ये और ये आपस में इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, अगर किसी ना किसी तरीके से, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल को अगर हमने किसी ना किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम बोल देंगे बाय सीपीसीटी, है ना। कॉन्ग्रुएंसी से हम ये कह सकते हैं कि दो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसके सभी पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सभी साइड्स इक्वल होंगे, सभी एंगल्स आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं ना कि ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल हमारा ओ ए पी है और एक और ट्रायंगल हमारा क्या है, ओ बी पी है। तो क्यों ना हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जैसे करेंगे वैसे ही हम बता सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी, ठीक। आइए प्रूफ पे हम लगाते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं, देखो देखो अच्छा बड़े, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, एंड ट्राइंगल ओ बी पी। देखिए सबसे पहला हमारा ट्राइंगल हो गया ओ ए पी, यानी ये वाला ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, ओ ए पी, यानी ये वाला ट्राइंगल हमारे पास है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक। और उसके बाद जो हमने दूसरा ट्राइंगल लिया है, अगर हम ध्यान से देखना चाहें, आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये रहा, ये वाला हमारा दूसरा ट्राइंगल है, ठीक। तो कहने का मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। इसी के बारे में हम आगे चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम बोल सकते हैं कि ओ बी पी, या हम इसमें लिखेंगे ओ ए पी, यानी एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी बराबर कितना, 90 डिग्री, बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। यानी ये कहने का मतलब ये हो गया कि इसके साइड में हम लिख सकते हैं कि सर ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है तुम्हारा किसके ऊपर, बीपी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक। साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं तुम्हारा जो ओ ए है वो भी तुम्हारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए पी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक।
यानी कहने का मतलब हो गया कि ये टेंजेंट के ऊपर ये जो तुम्हारा रेडियस है हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात इसमें देखेंगे और क्या सर हो सकता है, तो जरा तुम यहाँ फोकस करो, ओपी है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, ओपी ओपी दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। जरा यहाँ पे देखो, ओपी सॉरी यहाँ पे ओपी ओपी दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन है सर, दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले पे जाएंगे, जरा ध्यान दो, OA और तुम्हारा OB जो है, यानी हम इसमें से अगर OA लेते हैं और इसका हम क्या लेते हैं, OB लेते हैं, ये तो दोनों आपस में क्या है, रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। आगे चलते हैं, तो ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, क्लियर। तो हम ये देख सकते हैं, जरा देखिएगा, राइट एंगल, यानी कहने का मतलब हो गया RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एक साइड हो गया RHS, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि ट्राइंगल, हम ये बोल देंगे ट्राइंगल OAP तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी OAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल तुम्हारे किससे, OBP से। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो बोलेंगे RHS से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम बोलेंगे बाकी जो इसके साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होगा बाई CPCT, क्या कह सकते हैं, बाई CPCT, यानी हम उसके आगे बोल सकते हैं कि AP जो है वो इक्वल हो जाएगा तुम्हारे किसके, BP के इक्वल हो जाएगा, किससे, तो बाई CPCT, यानी कहने का मतलब हो गया क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी बाई CPCT से दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमको प्रूफ क्या करना था कि सर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं मैक्सिमम, दो सर्कल के ऊपर, तो दो टेंजेंट्स खींचे जाते हैं, तो क्या वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ जो है आपस में बराबर होता है, तो यस ऑब्वियस है कि दोनों का लेंथ आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि AP बराबर क्या हो गया, BP हो गया, AP बराबर क्या हो गया, BP हो गया। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सभी एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सभी एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल अगर ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, क्लियर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो सभी चीज़ आपस में इक्वल होगा। तो मान लीजिए ये एंगल लेंगे, यानी एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, है ना, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या, इक्वल हो गया, ठीक। उसी तरह अगर हम ये वाला एंगल देखेंगे, यानी एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा BOP, एंगल BOP आपस में इक्वल हो गया, यानी कहने का मतलब ये एंगल ये इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, यानी दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, बाई CPCT कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये हम अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो कहने का मतलब हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट और सर्कल को मिलाने वाला जो लाइन है, जो इसको ज्वाइन करने वाला लाइन है, वो हमेशा इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है जी, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये OP जो है एक तरह से एंगल बाइसेक्टर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी इससे क्या हुआ कि इस थ्योरम से हमको ये पता चला कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स खींचते हैं तो उसका लेंथ आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंक्लाइनेशन होगा इस साइड पे OP पे, दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और टेंजेंट के द्वारा जो सेंटर पे बनाया, इस टेंजेंट के द्वारा इस सेंटर पे और इस टेंजेंट के द्वारा इस सेंटर पे बनाया जाने वाला एंगल जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सेम वही चीज़ है जो हमने थ्योरम 3 में हमने प्रूव करने का प्रयास किया कि कैसे इक्वल होगा, क्या होगा, बाई CPCT के माध्यम से हम वही सेम चीज़ हम इसमें भी लगा देंगे। मान के चलिए हमारा यहाँ भी एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है, P है, और हमारा सेंटर तुम्हारा O है, एक पॉइंट तुम्हारा A है और एक पॉइंट तुम्हारा क्या है, B है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ से PB एक टेंजेंट निकल रहा है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A है जहाँ से PA एक टेंजेंट निकल रहा है, और O हमारा क्या है, सेंटर है। सेम इसी प्रकार से अगर देखेंगे, हमारा OB रेडियस है और इस टेंजेंट PA के ऊपर परपेंडिकुलर है, OB हमारा रेडियस और इस PB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि सर ये तो कॉमन हो गया और ये आपस में इक्वल ही है, यानी हम कह सकते हैं RHS से दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है, यार ध्यान दो। हम कहेंगे इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन क्या हो सकता है, देन दे सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कहने का मतलब हो गया कि दो ये टेंजेंट जो हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींच रहे हैं, दो टेंजेंट्स जो सर्कल पे खींच रहे हैं, क्या वो दोनों टेंजेंट्स इस सेंटर पे बराबर एंगल बनाता है, क्या ये दोनों टेंजेंट्स सेंटर पे बराबर एंगल बनाता है, जरा यहाँ पे ध्यान दो। अगर मान के चलिए
ये हमारा पी ए एक टेंजेंट है, क्या इस सेंटर पे बराबर एंगल बना रहा है? पी बी हमारा एक टेंजेंट है, क्या इस सेंटर पे बराबर एंगल बना रहा है? इसे हमें प्रूफ करना है। तो क्या अभी हमने इसे प्रूफ नहीं किया? जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या इसे अभी प्रूफ नहीं किया कि पी ए पी के द्वारा या पी ए के द्वारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और ये एंगल जो है आपस में क्या है, इक्वल है। इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि पी ए के द्वारा इस पर एंगल बना और पी बी के द्वारा इस पर एंगल बना, दोनों आपस में इक्वल हुआ, तो दोनों के द्वारा इक्वल एंगल सबटेंड किए जाते हैं किसके ऊपर? आपके सेंटर के ऊपर। यानी इक्वल एंगल सबटेंड किए जाते हैं किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर, ठीक है ना। अब वो कहाँ से है? जैसे बोलेंगे एंगल एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ये कहाँ से है? तो बोलेंगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। यानी कहने का मतलब हो गया सी पी सी टी से दोनों को, यानी दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल आपस में इक्वल। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट पी ए के द्वारा चाहे पी बी के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ना इक्वल एंगल सबटेंड करेगा किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर, ठीक। अब आगे देखेंगे, हमने कहा दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। यानी कहने का मतलब हो गया इसका प्रूफ क्या है? जरा देखिए इसका प्रूफ क्या है। अगर इसके प्रूफ को हम देखते हैं तो इसका प्रूफ क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिए। हमने कहा दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये जो टेंजेंट्स हैं क्या इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली झुके हुए हैं किस पे? कौन सा लाइन पे? सर वैसा लाइन जो सेंटर और इस पॉइंट को मिला रहा है, वैसा लाइन जो सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को मिला रहा है। तो उस लाइन पे ये जो हमारा टेंजेंट है क्या इक्वली इंक्लाइंड है, बराबर झुके हुए हैं क्या? वो हमको चेक करना है यार। तो मान लीजिए हमारे पास ये एंगल है और ये एंगल है यार, देख रहे हो ना तुम लोग, ये और ये, ठीक है। तो क्या ये जो हमारा लाइन है ये वाला और ये वाला जो लाइन है, इस ये जो लाइन जो एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है ये वाला, थोड़ा सा मेसी हो गया, हम थोड़ा सा इसे हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट अगर आपको समझ आ गया होगा, एक मिनट थोड़ा सा हम हटा देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारा P एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये हमारा O हो गया, ठीक है, सॉरी ये हमारा तुम्हारा A हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये A और ये हमारा B हो गया, ठीक। अब इसके ऊपर एक लाइन हम अगर खींच लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसके ऊपर हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, ये रहा, और यहाँ से एक ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन हमारे पास है, ये जो लाइन हमारे पास है, ये वाला लाइन जो है, ये हमारा क्या है? रेडियस है ना। क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। पहले थ्योरम से हमने सीखा था, और ये भी परपेंडिकुलर होगा। अभी हाल फिलहाल हमने थ्योरम 3 से प्रूफ किया कि ये वाला जो हमारा, सॉरी थ्योरम 3 से हमने प्रूफ किया, देखिएगा ये दोनों, मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट, हमने अभी प्रूफ किया। तो उसी प्रूफ से हम ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जो ये एंगल बनने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब हमें बोल सकते हैं ये सेंटर हमारा O है, ये हमारा सेंटर O है। अब एक और चीज देखो, प्रूफ में क्या है? दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। यानी कहने का जो ये एक्सटर्नल पॉइंट और ये जो सेंटर है, इसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर क्या ये टेंजेंट और क्या ये टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, क्या बराबर रूप से झुके हुए हैं, ये हमको निकाल के बता देना है, ठीक है ना। बराबर रूप से झुके हुए कि नहीं। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इस लाइन पे क्या है? बराबर रूप से झुके हुए है, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अभी हमने प्रूफ किया था ये टेंजेंट और ये सर्कल, सॉरी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसके सभी एंगल्स बराबर है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, सॉरी ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल क्या? ओ पी बी, है ना। यानी ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो यानी कह सकते हैं कि इस टेंजेंट के द्वारा इस पे बनाया गया एंगल और इस टेंजेंट के द्वारा इस पे बनाया गया एंगल आपस में क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना। बाकी प्रूफ के लिए जो हमने पीछे थ्योरम 3 को जैसे प्रूफ किया था वही चीज यूज करेंगे। फिर आगे हम सिर्फ इतना लिख देंगे, ये वाला पार्ट लिख देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान देते हैं बाबू। क्वेश्चन थ्योरम नंबर 5 क्या है? थ्योरम 5 क्या है उसके बारे में देखेंगे। देखो, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। कोसेंट्रिक का मतलब हो गया कि वैसे दो सर्कल्स जिनके सेंटर्स क्या है? आपस में सिमिलर हैं, यानी सेम सेंटर को शेयर करता है दो सर्कल्स, तो उसे बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, यानी कहने का मतलब ये हो गया
क्या कि दो ऐसे सर्कल है जिनका सेंटर क्या है, सेम है, यानी कोसेंट्रिक सर्कल है, तो उसमें बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को क्या टच करके गुजर रहा है, क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच कर रहा है उसे, ठीक है, टच करके गुजर रहा है ना, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारा सेंटर O है और यहाँ से एक रेडियस हमारा मान लीजिए P है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और ये हमारा एक कॉर्ड तुम्हारा क्या हो गया, AB हो गया, ठीक। अब इस छोटे वाले सर्कल के देखिए तो ये भी सेंटर O है और बड़े वाले के लिए भी सेंटर क्या है, O है, और इस लाइन पे अगर फोकस करेंगे तो छोटे वाले सर्कल के लिए लाइन तुम्हारा AB क्या है, टेंजेंट है, मगर बड़े वाले सर्कल के लिए, अगर इस बड़े वाले सर्कल के बारे में बात करें तो ये लाइन हमारा क्या है, यह लाइन हमारा क्या है, कॉर्ड है, क्या है जी, कॉर्ड है। चूंकि ये लाइन जो है वो छोटे वाले सर्कल को टच करके गुजर रहा है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट, स्मॉलर सर्कल के लिए क्या मानेंगे, टेंजेंट, जबकि बड़े वाले सर्कल के लिए इसे हम क्या मानेंगे, कॉर्ड मानेंगे, क्या मानेंगे जी, कॉर्ड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ध्यान दीजिए। अब हमको क्या प्रूव करना है, आगे देखिएगा, प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कहने का मतलब जो छोटे सर्कल को टच कर रहा है तो क्या वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कहने का मतलब AP इज इक्वल्स टू BP, क्या ये आपस में इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करके बता देना है ना। तो टू प्रूव हमको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, टू प्रूव हम लोगों को क्या करना है, गिवन आप अपने से लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, प्रूव हमको यही करना है कि AP जो है वो आपस में क्या इक्वल है, BP के इक्वल है। अगर ये और ये बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे हाँ ये बाइसेक्ट करता है इसे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, प्रूफ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, हम प्रूफ से ही स्टार्ट करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम बोलेंगे OP जो है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। क्यों, AB इज अ टेंजेंट, AB जो है वो टेंजेंट है फॉर स्मॉलर सर्कल, सॉरी AB इज अ टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बात करें, स्मॉलर सर्कल के लिए क्या तुम्हारा टेंजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी टेंजेंट पे और रेडियस, पॉइंट ऑफ टेंजेंट और रेडियस के बीच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला दें तो एक रेडियस बन के तैयार हुआ यहाँ पे, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दे तो यहाँ भी एक तुम्हारा क्या बन गया, रेडियस बन गया। ध्यान दीजिए, यहाँ भी हमारा क्या बन गया, रेडियस बन गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये रेडियस हो गया। यानी कहने का मतलब OA और AB तुम्हारा क्या है, रेडियस है, ऑब्वियस रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का क्या है, रेडियस, और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है OP, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसे कैसे प्रूफ करेंगे, अब ये बन गया 90, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो सबसे पहले ध्यान दो कि एंगल OPA, यानी एंगल OPA इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा OPB, यानी OPA जो है वो तुम्हारा OPB के क्या है, इक्वल हो जाएगा 90 किसके, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, सॉरी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्लियर ना, 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार, थोड़ा ध्यान देखते हैं, हम पहले आएंगे इन ट्राइंगल, जरा देखिएगा, इन ट्राइंगल हम आते हैं OPA एंड ट्राइंगल तुम्हारा OPB, यानी OPA और OPB में हम आते हैं और फिर देखते हैं, जरा देखिएगा, हम ये कह सकते हैं, जरा देखिए, हम ये बोल सकते हैं एंगल OPA जो है वो इक्वल हो जाएगा तुम्हारे किसके, OPB के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। और हम ये भी कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हम ये भी कह सकते हैं कि OA जो है वो तुम्हारा OB के क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, रेडियस है, और रेडियस किसका है, तो बोलेंगे बड़े वाले ट्राइंगल का रेडियस है, क्लियर, यानी सॉरी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है तुम्हारा OA और तुम्हारा OB, ठीक। अब यहाँ आगे देखेंगे थोड़ा सा और, तुम देखोगे कि OP जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी OP इज इक्वल्स टू OP, यानी कॉमन चीज हो गया, क्या हो गया, कॉमन चीज हो गया, ठीक है ना, कॉमन हो गया, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन हो गया, दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब जरा देखिएगा 90 डिग्री हाइपोटेनस और तुम्हारा साइड, यानी आर्चेस से दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हम बोलेंगे तो ट्राइंगल तुम्हारा OPA एंड ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है तुम्हारा ट्राइंगल, जरा देखिएगा, ट्राइंगल तुम्हारा OPB के, यानी कॉन्ग्रुएंट है किससे, तो RHS से लगा के हम इसमें क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स उसके सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू क्या, AP इज इक्वल्स टू BP,
यानी बाई CPCT हम बोल सकते हैं, कहाँ से, बाई CPCT, बाई CPCT, यानी बाई CPCT यानी CPCT के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस हम कहने का मतलब हो गया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। यानी थ्योरम 5 का जो आपका प्रूफ है कुछ इस प्रकार है, बहुत ही आसान भाषा में प्रूफ है। ठीक है, आप चाहें तो हूबहू लिख के एग्जाम में आ सकते हैं, या आप चाहें तो अपने भाषा में कुछ बहुत चेंज कर सकते हैं, गिवन तो खुद से लिखना होता है यार। ठीक है, आगे चलिए। थ्योरम 6 क्या कहता है यार, देखिएगा। थ्योरम 6 ये कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कहने का मतलब ये प्रूफ कीजिए कि जब टेंजेंट्स को खींचे जाते हैं, कहाँ खींचे जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी डायमीटर के एंड पे। तो डायमीटर का एक एंड तो तुम्हारा मान लीजिए ए हुआ और एक दूसरा एंड हमारा क्या हो गया, बी हो गया। और चूंकि डायमीटर है तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, यानी सेंटर ओ से पास करेगा। ठीक, अब दोनों जो है ए और बी पे, यानी डायमीटर जो है वो सर्कल के दो पॉइंट्स को छूता है, ए और बी पे छू रहा है। ठीक है, डायमीटर हमारा ए ओ बी हो गया, और इस पे एक टेंजेंट तुम्हारा ये हुआ और एक टेंजेंट हमारा क्या होगा, ये हो गया। तो एक टेंजेंट का हम नाम रख लेंगे, जरा देखिएगा, हम इसका नाम रख लेंगे डी ई, ये हमारा नाम क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। एक टेंजेंट हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक, डी ई। और उसके बाद हम जाएंगे तो इसे मान लेंगे जी एच, एक टेंजेंट हमारा हो गया जी एच। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमको ये प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स डायमीटर के एंड्स पे खींचे गए, यानी ये वाला हम अगर हम डायमीटर खींचे हैं तो इसके एंड्स पे ये दो टेंजेंट्स हैं, क्या ये आपस में पैरेलल होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि डीई पैरेलल तुम्हारा क्या, जीएच, डीई पैरेलल तुम्हारा जीएच, क्या ये पैरेलल होगा। या अगर मान लीजिए हम ऐसे भी अगर डायमीटर खींच देते हैं ऐसे भी, और यहाँ अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो क्या दोनों आपस में पैरेलल होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि डायमीटर्स के एंड पे जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं वो हमेशा आपस में पैरेलल होता है। इस थ्योरम का कहना ये है, ये हमको प्रूफ करके बता देना है। ठीक है ना, तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमको टू प्रूव क्या करना है, ये ध्यान दे लो। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, पहले देखो, सबसे पहले प्रूव हम लोग को ये करना है कि डीई जो है वो पैरेलल है तुम्हारे किसके, डीई जो है वो पैरेलल तुम्हारे किसके है, जीएच के पैरेलल है। डीई जो है वो किसके पैरेलल है, जीएच के पैरेलल है। डीई जो हमारा है जीएच के पैरेलल है। ठीक है, एज इट इज हमने देखा। अब आगे देखिएगा, हाँ इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है तो सिंपल सा हम लिख देंगे। प्रूफ हमारा क्या होगा, देखिए प्रूफ हमारा ये होगा, ध्यान दीजिए, हम ये जानते हैं कि OA जो होगा, OA इज अ रेडियस, बोलेंगे OA इज द रेडियस, OA इज द रेडियस, OA तुम्हारा रेडियस है, एंड DE इज द टेंजेंट, D इज द टेंजेंट, D इज द टेंजेंट, D हमारा क्या है, टेंजेंट है, which touches the circle at A, यानी जो सर्कल को A पे टच कर रहा है। इट में हम ये कह सकते हैं कि OA जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, DE के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में, देखिए जब भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पास करेगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम रेडियस खींचते हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, यानी कहने का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, हम ये एंगल जरा लिखते हैं, देखो OAE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि इधर भी 90 होगा इधर भी 90 होगा। ठीक, एज सेम एज हम ऐसे ही लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ लिख लेते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि OB जो है, सिमिलरली इसी बोल सकते हैं कि OB जो है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, GH के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और GH के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, चूंकि हमको पता है कि OB भी रेडियस है और तुम्हारा GH भी तुम्हारा क्या है, टेंजेंट है, और HB पे इसे टच कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे तुम्हारा टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। पीछे पहले हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था इसे। ठीक है ना, तो इसे हम सीधा कह सकते हैं कि OBG जो है वो तुम्हारा, OBG जो है वो एंगल तुम्हारा क्या है, 90 के बराबर है। वो एंगल तुम्हारा क्या है, 90 के बराबर। इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम ये सीधा बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, जरा देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चा एंड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये कह सकते हैं कि दोनों, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बोल सकते हैं कि जो हमारा RHS है, यानी ये भी 90 और ये भी हमारा क्या है, 90 है, यानी जब RHS हमारा इक्वल है तो LHS भी हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा ही होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल हमारा OAE जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा किसके, OBG के आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, आपस में इक्वल हो गया। अब एक चीज बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब किसी में इक्वल हो जाए, अल्टरनेट एंगल जब इक्वल हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो साइड जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना।
बोलेंगे कि सर ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, यानी अल्टरनेट एंगल है, देख लीजिएगा अल्टरनेट एंगल है, ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल हो गया मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो गया। जब अल्टरनेट एंगल हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियस डी इज पैरेलल टू क्या, जी एच, यानी जो हमारा डी ई जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी एच के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हेंस यहाँ ऊपर लिख देंगे, हेंस डी ई पैरेलल तुम्हारा क्या, जी एच, ठीक है। ये हमारा थ्योरम 6 का प्रूफ था। आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ जाके कमेंट कर दीजिएगा कि मज़ा आ गया सर। अगर पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप क्या कीजिएगा, आगे करके शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे फिर नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, जो हमारा थ्योरम 7 है, जरा देखिएगा उसके बारे में क्या कहना है। देखिए, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स लिखिएगा, ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल, यानी कहने का मतलब हो गया कि दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला, जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला, अब वैसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे दो टेंजेंट्स निकले हुए हैं, क्या वो लाइन जो है जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहा है वो मतलब एक तरह का डायमीटर है, क्या वो डायमीटर है, हमें को प्रूव करके ला देना है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जरा देखिएगा। अच्छा, डायमीटर को छोड़कर कोई और लाइन तुम सोचो, सर्कल में एज्यूम करो जो सेंटर से होकर गुजरे और 90 और सेंटर से होकर गुजरे और स्ट्रेट ना हो। अगर डायमीटर है तो इट मीन्स वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। डायमीटर है तो इट मीन्स वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इट मीन्स कहने का मतलब हो गया कि उसके एंगल का सम जो होगा वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, यानी ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। देखो, डायमीटर को छोड़कर कोई ऐसा लाइन ही नहीं है जो सर्कल में तो तुम्हारा स्ट्रेट निकल जाए, सेंटर से पास होने के बाद भी क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, है ना। सीकेंड का बात अलग है, कॉर्ड का बात अलग है, मगर अगर सेंटर से पार्ट पास होकर गुजर रहा है तो डायमीटर ही एक ऐसा लाइन है, कॉर्ड ही एक ऐसा लाइन है जो कि तुम्हारा क्या हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना। यानी तिरछा नहीं होता हमेशा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमारे पास एंगल ए ओ बी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये बोलेंगे, हमको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको ये करना है, टू अ सर्कल इज अ डायमीटर, हमको ये प्रूव करना है कि ए बी जो है, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायामीटर, क्या ए बी डायमीटर, हमको ये प्रूफ करके दिखा देना है। तो ये प्रूफ करने से सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताएं कि इसे प्रूफ करने के लिए हमको सिंपल क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल ए ओ बी जो है वो आपस में क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। अगर 180 डिग्री आ गया इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा ये क्या है, डायामीटर है, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन कर लेना है हम लोग को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे, ध्यान दीजिएगा कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, क्यों करेंगे कंस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिए। कंस्ट्रक्शन अगर मान लीजिए सेंटर से एक लाइन खींचते हैं सर्कल के ऊपर, मान लेते हैं हम इसे क्या, जी एच, क्या मान लेते हैं, जी एच, जो कि पैरेलल होगा तुम्हारा, मान लीजिए हम इसे मान लेते हैं, सॉरी इसे हम मान लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, जो कि पैरेलल होगा आपका डी ई के, और वही पैरेलल होगा आपके किसके, मान लीजिए जी एच के पैरेलल होगा, ठीक। यानी इन दोनों के पैरेलल होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन खींचते हैं, ड्रॉ ओ जी अ लाइन, ड्रॉ ओ जी इन सच डैट, यानी इस तरीके से आप खींचिए कि ओ जी जो है वो पैरेलल हो जाए तुम्हारे डी ई के, और डी जो है वो किसके पैरेलल हो जाए, जी एच के पैरेलल हो जाए। सॉरी, यहाँ पे ओ जी 2 बार आ गया क्या, ओ भाई साहब माफ़ कीजिएगा, फिर इसको हम एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ ओ जी 2 बार आ गया, इसको हम हटाते हैं, इसको हम ले लेते हैं ओ जी नहीं जी, ओ जी लो जी नहीं जी, ठीक है। आप देखिए ओ जी हो गया, इसको हम ओ पी ले लेते हैं, क्या दिक्कत, ओ पी है भाई साहब, ओ पी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा ओ पी हो गया, ठीक, ओ भाई ये ओ पी हो गया, क्लियर। यानी हम कह सकते हैं ओपी जो है वो परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल हो गया डीई के, और डी पैरेलल किसके हो गया, जीएच के हो गए। इस तरीके से हमने ओपी का कंस्ट्रक्शन किया कि दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो आइए इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ सबसे पहला हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले याद ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज जो है हम पहले किसको लेके चलेंगे, यानी कहने का मतलब डीई पैरेलल अगर हम इसको लेके चलते हैं, ध्यान दीजिए क्या होगा। अगर हम डीई पैरेलल लिखते हैं, हमारा ओपी है, अगर डी पैरेलल ओपी है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाओ। कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और आपको भली बात ही पता है कि ये वाला जो एंगल है ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, चूंकि ओ ए एक तुम्हारा का क्या है, रेडियस, और डी तुम्हारा क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स ये हमारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ओ ए ई इज इक्वल्स टू एंगल OAE is equals to angle PO
ए, पी ओ ए कैसे, तो ये बराबर 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री कैसे होगा, तो बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। क्या, कौन सा एंगल जी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अगर तुम ध्यान से देखने की बात करो तो तुमको समझ आएगा कि हमारा डी जो लाइन है वो इस ओपी के क्या है, पैरेलल है। जब ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो तुम्हारा ओए क्या होगा, एक तरह का ट्रांसवर्सल लाइन होगा। क्या होगा जी, एक तरह का ट्रांसवर्सल लाइन होगा। और ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। किससे इक्वल होगा जी, अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा, यानी 90 डिग्री क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, 90 डिग्री बराबर होगा। ठीक, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत, आइए अगर फिर हम लिखते हैं, जरा देखिएगा, GH जो है वो तुम्हारा पैरेलल हो गया, सॉरी GH जो है वो तुम्हारा पैरेलल हो गया किसके, OP के पैरेलल हो गया। यानी GH, अब की बार ये जो लाइन है GH जो है वो तुम्हारा OP के पैरेलल है। इट मीन हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। क्योंकि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल से आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, टाई अप होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एंगल हम ये लिख सकते हैं, एंगल OBH इज इक्वल्स टू एंगल, OBH इज इक्वल्स टू एंगल, देखिएगा POB, 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 ठीक है ना, आपस में इक्वल होगा। और ये बराबर होगा किसके, 90 डिग्री बराबर होगा। सेम एज इट इज बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर आते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हम दो इक्वेशन को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन क्या 2, यानी दो इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दो इक्वेशन को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, देखिएगा, दो इक्वेशन को जोड़ेंगे यानी POA को और POB को, यानी कहने का मतलब हो गया POA और तुम्हारा POB। ठीक है, दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 90, इधर भी 90 होगा और इधर भी हमारा क्या होगा, 90 होगा। अच्छा यहाँ ध्यान दो, एंगल ध्यान देने की बात है। अगर हम देखेंगे POA ऊपर बन रहा है और तुम्हारा POB नीचे बन रहा है, देखो यहाँ POA और POB यानी इधर बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा एंगल क्या बन जा रहा है, AOB बन जा रहा है। बोलो हाँ कि ना, दोनों को मिला दे रहे हैं, एंगल AOB बन जा रहा है। तो दोनों का सम किए तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल AOB, और 90 हमारे पास क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर AOB 180 डिग्री है, यानी हम बोल सकते हैं कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस AB इज क्या, डायामीटर। ये लिख लेंगे, यानी हेंस हम कह सकते हैं कि AB हमारा क्या है, एक डायामीटर है, AB इज अ डायामीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से वही लाइन गुजरता है जो कि स्ट्रेट हो, यानी AB तुम्हारा क्या है, डायमीटर है। ठीक है ना, आई होप चीजें आपको समझ आ रहा होगा, और आ रहा है चीजें समझ तो तुरंत जाके कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा एक सुंदर से कमेंट कर दीजिए ताकि आपको समझ आ रहा है और हम लोग को भी मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट थ्योरम जो है, ये लास्ट थ्योरम होगा आज का, शायद आज लास्ट थ्योरम होगा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, नहीं, prove that the angle between drawn two tangents from an external point to a circle is supplementary। हाँ ठीक है, ध्यान देते हैं इसे। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इस वाले थ्योरम को देखेंगे, ये रहा, थोड़ा सा बना लेते हैं थ्योरम फिगर को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहता है प्रूव दैट, ये प्रूव कीजिए, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी ये वाला एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, यानी ये बीच वाला एंगल जो है बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन है और इस लाइन के बीच जो एंगल सस्पेंड हुआ है, तो क्या ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री का एंगल मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल x प्लस एंगल y अगर हम करते हैं तो विल फाइंड 90 डिग्री। इफ वी एड एंगल x प्लस एंगल y एंड दैट विल बी 180 डिग्री, देन वी कैन से दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सो हियर इज कि हमको सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। और सप्लीमेंट्री प्रूफ कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए P से दो टेंजेंट्स खींचे गए, यानी मान लीजिए हमारे पास एक है तुम्हारा क्या OA। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा ये क्या है, ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहने का मतलब हो गया कि एक तुम्हारा टेंजेंट तुम्हारा क्या है, PA है, और एक टेंजेंट तुम्हारा क्या है, PB है। ठीक, दो टेंजेंट्स हमारे पास खींचे गए हैं। ठीक,
external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी ये वाला लाइन जो है, ये और ये वाला लाइन है, इसके बीच जो एंगल बना और दो टेंजेंट्स के बीच जो एंगल बना, दोनों का सम क्या 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करके दे देना है, ठीक है ना। आइए सिंपल सा अगर हम देखेंगे, हमको टू प्रूव क्या करना है, ध्यान दीजिए। टू प्रूव हम लोग साबित क्या करना है कि एंगल ए पी बी इज प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। नहीं, इन दोनों एंगल का सम अगर 180, इट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। और क्या, बिल्कुल सप्लीमेंट्री है। आइए थोड़ा ध्यान देते हैं, हमको प्रूफ कैसे करना पड़ेगा, ध्यान दो। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि भाई इन दोनों को मिलाने वाला लाइन है, ज्वाइनिंग ए बी पी विथ क्या, सेंटर ओ, बस सिंपल। अब ध्यान दीजिए, इसको नहीं भी लिखिएगा, ये वाला लाइन नहीं भी खींचेगा तो काम चल जाएगा हमारा। सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल आते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल हम देख लेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, ए ओ बी पी, एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एक और चीज ध्यान दीजिए, ओए तुम्हारा देखा जाए तो एक तरह का रेडियस है और तुम्हारा पीए टेंजेंट पे है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये भी तुम्हारा क्या है, रेडियस है, ठीक है ना, तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। उसी से हम इसे प्रूफ कर लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहले एंगल लेंगे, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल देखना पी बी ओ, अब प्लस तुम्हारा एंगल जरा देखिएगा बी ओ ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये देखा जाए, सॉरी, अगर ये ध्यान से देखा जाए, ये वाला पार्ट ऐसे 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 ऐसे, तो देखा जाए तो एक तरह का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक तरह का देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ओ ए पी तुम्हारा यहाँ 90 डिग्री है। और ये देखिएगा ए पी बी, और ये भी तुम्हारा देखिएगा पी बी ओ, यानी पी बी ओ, ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे बी ओ ए यानी सॉरी बी ओ ए, यानी ये वाला एंगल, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए ओ बी, ठीक है, बराबर तुम्हारा कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। भाई साहब बोलो हाँ कि ना। 90 तुम्हारा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और तुम्हारा ये हो गया एंगल ए पी बी प्लस तुम्हारा एंगल क्या, ए ओ बी, और इज इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री, सिंपल। 90 करे ऐड हो गया 180, और 180 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, जरा देखिएगा, एंगल ए पी बी प्लस तुम्हारा क्या, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस कितना, 180 डिग्री, और हमारे पास निकल के आ गया 180 डिग्री। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और लास्ट आज का जो हमारा थ्योरम है, जरा उसके ऊपर आ जाते हैं, खत्म करते हैं इसे। जरा देखिएगा, प्रूव दैट देयर इज one and only one tangent at any point of the circumference of a circle। यानी कहने का मतलब हो गया कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पर एकमात्र ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, उसके अलावा कोई टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। यानी एकमात्र टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो इसे अगर हमें बनाना है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इसे अगर हमें बनाना है, एक सर्कल ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक सर्कल हो गया हमारे पास, ठीक। और यहाँ से एक हम टेंजेंट खींच देते हैं ऐसे, और एक और टेंजेंट हम खींचते हैं कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, एक और टेंजेंट ऐसे, ठीक है, एक और टेंजेंट हम ऐसे खींच देते हैं। और ध्यान दीजिए, ये हमारा मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक तुम्हारा सेंटर हो गया, ठीक है। आइए इसका नामकरण करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारा जो ये है, ये हमारा टी है, और ये जो है वो तुम्हारा मान के चलो टी डैश है, कोई दिक्कत। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा ओ, और ये तुम्हारा ओ तुम्हारा क्या हो गया, ओपी तुम्हारा रेडियस हो गया, ओ तुम्हारा सेंटर है। और ओपी देखा जाए ना तो इसके ऊपर, चाहे इस टेंजेंट के ऊपर बात करें चाहे इस टेंजेंट के ऊपर बात करें, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा। अगर मान के चलिए हम मानते हैं कि इफ पीटी इज अ क्या, इफ पीटी इज अ टेंजेंट, इफ पीटी इज अ टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट है, इज अ टेंजेंट at point P, इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P पॉइंट पे अगर मान लीजिए टेंजेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं, अगर P पॉइंट पे टेंजेंट है तो OP इज परपेंडिकुलर टू क्या, TP। OP इज परपेंडिकुलर टू तुम्हारा क्या, PT, सॉरी, OP इज परपेंडिकुलर टू तुम्हारा क्या, PT। तो परपेंडिकुलर है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि OPT जो है वो तुम्हारा कितना डिग्री बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, ऑब्वियस 90 डिग्री बराबर है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक।
अगर कंस्ट्रक्शन एक कर लेते हैं, एक दूसरा हम ट्रायंगल अगर पॉसिबल है तो दूसरा सॉरी अगर पॉसिबल है तो एक टी डैश पी अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, या पी टी डैश अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, इफ अगर मान के चलिए हम बोलेंगे इफ पी टी डैश इज अ टेंजेंट, मान के चलिए ये भी एक तुम्हारा टेंजेंट है, किसके ऊपर, एट पॉइंट पी। अगर पॉइंट पी पे टेंजेंट है तो हम ये बोलेंगे ओ पी इज परपेंडिकुलर टू क्या, पी टी डैश। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी टी डैश इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या 90 डिग्री, एंड दैट विल बी द इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एक पहले और दूसरे इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा RHS है वो आपस में इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी टी जो है हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन तुम्हारा क्या 2, यानी पहले और दूसरे इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सॉरी भाई साहब, दोनों, हाँ सॉरी, OPT जो है देखो इधर भी इसका 90 इधर भी इसका 90, यानी दोनों का RHS आपस में इक्वल है, तो LHS भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और ये OPT डैश, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों एंगल जब आपस में इक्वल है तो दोनों अलग अलग पॉइंट कैसे हो सकता है सर, दोनों ये अलग अलग लाइन कैसे, यानी PT डैश अलग, PT अलग, तो ये फिर एंगल भी तो अलग होना चाहिए, समझ आ रहा ना। यानी कहने का मतलब हो गया ये, इफ दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस, यहाँ लिख देंगे दिस इज पॉसिबल ओनली, लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है प्लीज लिख लीजिएगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन PT एंड PT डैश कोइंसाइड ईच अदर, यानी कहने का मतलब हो गया कि एक दूसरे को कोइंसाइड करता है तभी जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और जब कोइंसाइड एक दूसरे को करेगा, यानी कहने का मतलब हो गया P पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है और कोई दूसरा टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, तो यानी बोलेंगे PT इज वन एंड ओनली टेंजेंट ऑन P, यानी P जो है, PT जो है इज वन एंड ओनली टेंजेंट ऑन क्या, P। क्लियर है। तो ये थ्योरम जो था अभी आपका सभी थ्योरम समाप्त हुआ, ठीक है। आज के सेशन में हमने पूरे थ्योरम को समाप्त किया, बहुत अच्छे से समाप्त किया, ठीक है। जिनको जो भी डाउट रह रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग आपके साथ जुड़े रहें और आपकी तैयारी और अच्छे से होती रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।